Assalamu alaikum students, I am Nishasta here. Today we will start new book of chemistry for class 9. This is your new book of chemistry, and from this year we will read this book in class 9. In this book we have 8 chapters. Chapter number 1 is Fundamental of Chemistry, number 2 Atomic Structure, number 3 Periodic Table and Periodicity of Properties, number 4 Chemical Bonding, number 5 Physical States of Matter, number 6 Solutions, number 7 Electrochemistry, and number 8 Chemical Reactivity. We will start chapter number 1, Fundamental of Chemistry, and in this chapter we will focus on 7 concepts, 7 topics. Number 1, historical background of chemistry, branches of chemistry, basic definitions related to chemistry, chemical species, chemical equation and balancing chemical equations, or mole and Avogadro's number and chemical calculations. So now we will start this chapter. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सबसे पहले क्या होगा, डिफाइन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंज इन्वॉल्व्ड इन द मैटर. यानी केमिस्ट्री हमारी साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ रहे होते हैं. और जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि मैटर होता क्या है, कि जो भी चीज़ मास रखती है या जगह घेरती है, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है, तो उसको हम मैटर कहते हैं. इसके अलावा केमिस्ट्री जो है वो किस बारे में डील करती है, जो मैटर में चेंजेस आ रहे होते हैं तो उस पे भी केमिस्ट्री जो है वो डील करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. और इसको हम इस तरह से भी क्वेश्चन ले सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. तो द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज़ अनअवॉइडेबल फैक्ट. यानी ये एक जो केमिस्ट्री का रोल है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो एक अनअवॉइडेबल फैक्ट है. यानी हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते. जैसा कि नंबर 1 इज़ कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस. यानी खाना जैसे पक रहा होता है, खाना पकाना, खाना, और जो फूड की डाइजेशन होती है कि फ़ूड किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, ये तमाम प्रोसेसेस में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. यानी ये सब जो है केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू हो रहा होता है. नंबर 2, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री. यानी जो है हमारे घरों में जो कंस्ट्रक्शन होती है, घर बन रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, या उसकी जो सफाई हो रही होती है या वॉशिंग हो रही होती है, जो हम वॉश कर रहे होते हैं, तो उन सब का डिपेंड जो है वो किसके ऊपर होता है, केमिस्ट्री पर होता है. कि जैसे कि हमारे घर में अगर हम सिर्फ वॉशिंग को ही ले लें तो हम जो भी ब्लीच वगैरह या सर्फ वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सब जो है वो केमिकल्स के से बने हुए होते हैं. तो यानी इसमें भी केमिस्ट्री मौजूद है. The production of fertilizers, glass, plastic, synthetic fibers, polymers, ceramic, petroleum products, soaps and detergents are based on chemistry. यानी फर्टिलाइज़र्स यानी खाद की भी जो प्रोडक्शन हो रही होती है, या ग्लास जो शीशा होता है, प्लास्टिक, इसके अलावा जितने फाइबर्स, सेरेमिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, साबुन, डिटर्जेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जो है वो केमिस्ट्री पर बेस करती हैं. नंबर 4, the diseases transmitted through impure drinking water as cholera, typhoid, dysentery, skin and eye infections can be controlled. Of chlorine treatment to kill the pathogenic organisms to obtain pure water. यानी जो है डिजीज़ जो होती हैं, जो इम्प्योर ड्रिंकिंग यानी जो पीने का जो पानी अगर
प्योर ना हो, खालिस ना हो, गंदा पानी हो, तो उसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही होती हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री या स्किन की या आई इन्फेक्शंस जो होते हैं, ये सब कंट्रोल हो सकते हैं क्लोरीन ट्रीटमेंट की तरीके से। यानी जो है क्लोरीन ट्रीटमेंट होगा वाटर में, तो टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म, तो जितने पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स हैं क्लोरीन ट्रीटमेंट के ज़रिए से वो मर जाते हैं और इस तरह से पानी जो है वो प्योर हो जाता है। नंबर 5 है हमारा कि द क्लोरीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच यूज कमर्शली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेट्स, पीवीसी एंड ड्रग्स आर मिरेकल ऑफ केमिस्ट्री। यानी क्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम केमिकल है जो कि कमर्शली यूज़ होता है। 1000 कंपाउंड से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो कि यूज़ होते हैं, यानी क्लोरीन से 1000 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं जो कि यूज़ होते हैं केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर। कोई भी ब्लीचिंग एजेंट हो या डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर या सॉल्वेंट्स के, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं हमारे, जैसे हम स्प्रे कर रहे होते हैं जर्म्स के लिए, और रेफ्रिजरेट्स, पीवीसी जो होते हैं, ड्रग्स यानी मेडिसिन्स में, हर चीज़ में केमिस्ट्री जो है वो मौजूद है और इसके मिरेकल्स हर जगह पाए जाते हैं, यानी मौज़े जो है ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट होता है कि इसमें हमारी जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो बताने हैं या इन्वेंशंस बतानी है साइंटिस्ट की, और इसमें हमारी बुक में जो है वो 31 साइंटिस्ट जो हैं वो इंक्लूड हैं और जो है उनके हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने हैं। नंबर 1 है हमारा एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटल, इसकी टाइमलाइन क्या दी हुई है, यानी कब पैदा हुए थे। 384 बीसी में पैदा हुए और 322 बीसी में उनकी डेथ हुई थी। ओरिजिन यानी इनका ताल्लुक़ जो है वो ग्रीक से है, ग्रीक ओरिजिन है इनका। कंट्रीब्यूशन क्या है, ही प्रपोज्ड आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म। नंबर 2 इसका है, ही डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ द 4 एलिमेंट्स फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, यानी जो है इन्होंने आइडिया दिया था सब्सटेंस का कि सब्सटेंस क्या है, मैटर के कॉम्बिनेशन के तौर पर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो 4 एलिमेंट्स की थ्योरी दी थी, यानी फायर यानी आग, पानी, ज़मीन और हवा की। प्लेटो जो है वो 347 बीसी में पैदा हुए और 428 बीसी को उनकी डेथ हुई थी। इनका ओरिजिन भी ग्रीक है। कंट्रीब्यूशन है कि ही प्रपोज टर्म एलिमेंट, यानी उन्होंने जो है वो टर्म एलिमेंट जो है वो प्रपोज किया, यानी एलिमेंट क्या होते हैं ये बताया एज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज़ विद पर्टिकुलर शेप, यानी और एलिमेंट्स को उन्होंने कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज़ का कॉम्पोजिशन है उसके तौर पर लिया और किसी भी पर्टिकुलर शेप में वो हो सकता है। नंबर 3 है हमारा डेमोक्राइटस, यानी इनकी ये जो है 357 बीसी को पैदा हुए थे और 460 बीसी को इनकी डेथ हुई थी और इनका ओरिजिन भी ग्रीक है। कंट्रीब्यूशन इनका ये है कि ही प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम एन इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी उन्होंने जो है आइडिया दिया था एटम का जो कि एक इनविजिबल पार्टिकल है, जो नज़र ना आने वाला पार्टिकल है किसी भी मैटर का। नंबर 4 हमारे हैं जाबिर इब्न हयान, टाइमलाइन इनकी है 721 AD to 803 AD और इनका ओरिजिन जो है वो मुस्लिम है। कंट्रीब्यूशन क्या है, ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लेड। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन्वेंट किए थे किसके लिए, नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और वाइट लेड के इन्होंने मेथड्स इन्वेंट किए थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ही ऑल्सो डेवलप्ड मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस के लिए जो है उन्होंने मेथड जो है वो डेवलप किए थे।
इसके अलावा ही इन्वेंटेड द मेथड्स ऑफ फॉर डाइंग ऑफ क्लोथ्स, यानी जो है कपड़ों के जो डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो उसके भी मेथड इन्होंने इन्वेंट किए थे। नंबर 5 हमारा है अल राज़ी। इनकी टाइमलाइन है 862 AD टू 930 AD। इनका ओरिजिन भी मुस्लिम है। कंट्रीब्यूशन है कि ही प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए से इथाइल अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर किया था। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ ओपियम एज एन एनेस्थीसिया। इन्होंने एनेस्थीसिया जो है उसके जो है यूज़ किया था ओपियम को एनेस्थीसिया के तौर पर। इसके अलावा उन्होंने ही डिवाइडेड द सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन्स, यानी उन्होंने जो है लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन्स को जो है डिवाइड किया था, मतलब सब्सटेंसेस को लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन्स में डिवाइड किया था। नंबर 6 है हमारा अल बैरूनी। टाइमलाइन है 973 टू 1048 AD और ओरिजिन इनका मुस्लिम। कंट्रीब्यूशन इनके हैं ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। उन्होंने जो है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ डिटरमाइन की थी। इसके अलावा ही वर्कड ऑन 18 प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। उन्होंने जो है 18 जो है बहुत कीमती स्टोन्स यानी पत्थर्स और मेटल्स के ऊपर भी काम किया। नंबर 7 आ जाते हैं इब्न सीना। इनकी टाइमलाइन है 980 टू 1037 AD। ओरिजिन है इनका मुस्लिम। कंट्रीब्यूशन है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मेडिसिन्स में, इसके अलावा फ़िलासफ़ी और एस्ट्रोनॉमी में। नंबर 8 है हमारा रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल टाइमलाइन इनकी है 627 AD को ये पैदा हुए थे और 1691 में इनकी डेथ हुई थी। ओरिजिन इनका इंग्लिश है। कंट्रीब्यूट किया कि ही पुट फॉरवर्ड आइडिया ऑफ केमिस्ट्री एज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में इन्होंने एक सिस्टमेटिक जो है इन्वेस्टिगेशन की थी और आइडिया दिया था केमिस्ट्री का। और ही डिस्कवर्ड द गैशियस लॉ। गैशियस लॉ जो है वो डिस्कवर किया, बॉयज़ लॉ। आप लोगों ने फिज़िक्स में सुना होगा बॉयज़ लॉ, तो जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया था। जे ब्लैक कौन है? टाइमलाइन इनकी है 1728 से 1799 AD और ओरिजिन इनका स्कॉटिश है। और कंट्रीब्यूट किया इन्होंने स्टडी करवाई थी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की थी, ठीक है। और जे प्रेस्ले, ये टाइमलाइन इनकी 1733 टू 1804 AD। ओरिजिन इनका इंग्लिश। कंट्रीब्यूशन इनका ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी इन्होंने ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया। शेले, टाइमलाइन इनकी है 1742 टू 1786 AD। जर्मन इनका ओरिजिन है और इन्होंने क्लोरीन जो है वो दरियाफ्त किया था। 12 पे आ जाते हैं कैवेंडिश। कैवेंडिश टाइमलाइन इनकी 1731 से 1810 AD है। ओरिजिन ब्रिटिश है। कंट्रीब्यूशन इनका है कि इन्होंने हाइड्रोजन डिस्कवर किया। नंबर 13 पे लिवाइजर आ जाते हैं। लिवाइजर ने जो है टाइमलाइन इनकी 1743 से 1794 AD है। ओरिजिन इनका फ्रेंच है और कंट्रीब्यूशन ही डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन इज़ 1/5 ऑफ एयर, यानी उन्होंने ये दरियाफ्त किया था कि ऑक्सीजन जो है वो एयर का 1/5 हिस्सा है या पार्ट है, ठीक है। 14 हमारा है जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन जो है वो टाइमलाइन 1766 टू 1844 AD और ओरिजिन इनका इंग्लिश है। कंट्रीब्यूशन इनका ही प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी जो मैटर की एटॉमिक थ्योरी थी वो इन्होंने प्रपोज की थी। गे ल्यूजिक जो हैं 15 पे आ जाते हैं। टाइमलाइन इनकी है 1778 से 1850 AD। इनका ओरिजिन फ्रेंच है और कंट्रीब्यूशन इनका है कि ही डिस्कवर्ड दैट वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि पानी जो है वो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है वॉल्यूम के लिहाज से, यानी इसमें वॉल्यूम के लिहाज से इसमें 2 हिस्से हाइड्रोजन के हैं और 1 हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन का पाया जाता है।
अलावा इन्होंने डिस्कवर किया था सेवरल केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड अदर गैसेस, यानी उन्होंने मुख्तलिफ जो है या कई केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हवा और दूसरी गैसेस की डिस्कवर की थी। 16 पे एवोगाड्रो आ जाते हैं। टाइमलाइन इनकी 1776 से 1856 एडी है। इनका ओरिजिन जो है वो इटालियन। कंट्रीब्यूशन ही प्रपोज्ड एवोगाड्रोज लॉ दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन्होंने एवोगाड्रोज लॉ जो है वो प्रपोज किया था और वो ये था कि इक्वल वॉल्यूम जो होता है गैसेस का कांस्टेंट टेम्परेचर के अंडर और प्रेशर, यानी उस वक्त जो है टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा उस वक्त ये मुश्तमिल होते हैं इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर, यानी जिस वक्त जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा तो उस वक्त जो है वॉल्यूम्स भी इक्वल होंगे गैसेस के और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। 17 पे आ जाते हैं जैक्वस चार्ल्स और टाइमलाइन है इनका 1746 टू 1823 एडी। ओरिजिन है इनका फ्रेंच और कंट्रीब्यूशन है ही डिस्क्राइब द गैशियस लॉ, यानी इन्होंने गैशियस लॉ डिस्क्राइब किया। नंबर 18 पेटिट और ये हैं टाइमलाइन 1741 से 1820 एडी। ओरिजिन इनका फ्रेंच, कंट्रीब्यूशन इनका है ही डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक यानी हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल। आ जाता है जे बर्जीलियस। टाइमलाइन है 1779 से 1848 एडी और ओरिजिन इनका स्वीडिश है। कंट्रीब्यूशन ही इंट्रोड्यूस सिंबल्स फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन टू मेक स्टडी मोर सिस्टमैटिक, यानी उन्होंने सिंबल्स इंट्रोड्यूस की, फार्मूला और केमिकल इक्वेशन, ताकि जो है जो स्टडी है केमिस्ट्री की वो मज़ीद सिस्टमैटिक हो जाए, एक सिस्टम के ज़रिए से हो। 20 पे मैंडलीव जो है 1824 में पैदा हुए थे और 1907 में इनकी डेथ हो गई थी और ओरिजिन इनका रशियन, यानी इनका ताल्लुक़ रशिया से था। कंट्रीब्यूशन है इन्होंने डिस्कवर किया था पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी जो हम पीरियोडिक टेबल होता है वो अरेंज किया था। एलिमेंट्स पीरियोडिक अरेंजमेंट एलिमेंट्स की थी कि कौन सा एलिमेंट किसके बाद आना चाहिए, सही एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। उसके बाद 21 पे आरहेनियस जो है टाइमलाइन 1859 टू 1927 एडी। ओरिजिन स्वीडिश और इनका कंट्रीब्यूशन है कि ही प्रपोज्ड एसिड बेस थ्योरी एंड आयंस डिसोसिएशन, यानी इन्होंने जो है एसिड बेस थ्योरी जो है प्रपोज की, इसके अलावा आयंस डिसोसिएशन कैसे होती है ये प्रपोज किया। 22 पे एम फराडे। टाइमलाइन 1791 से 1867 एडी। ओरिजिन ब्रिटिश। कंट्रीब्यूशन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी में, यानी इसकी स्टडी इन्होंने मज़ीद आगे बढ़ाई थी। 23 पे हैं जे थॉमसन। इनकी टाइमलाइन है 1856 से 1940 एडी और ओरिजिन है ब्रिटिश। कंट्रीब्यूशन इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से। 24 पे है नील बोहर और टाइमलाइन इनकी है 1885 से 1962 एडी। ओरिजिन इनका ब्रिटिश। कंट्रीब्यूशन इनका क्या है कि ही प्रपोज्ड थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, यानी इन्होंने जो है हाइड्रोजन एटम के लिए एक थ्योरी प्रपोज की थी जो बेस करती है क्वांटम थ्योरी के ऊपर। 25 रदरफोर्ड जो है 1871 को पैदा हुए थे और 1937 एडी को इनकी डेथ हुई थी। ओरिजिन इनका स्कॉटिश और कंट्रीब्यूशन है ही पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी उन्होंने जो है पोस्टुलेट क्या किया था इस एटम का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और इसके अलावा इन्होंने डिस्कवर किया था अल्फ़ा एंड बीटा रेज एंड प्रपोज द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, यानी इन्होंने लॉज जो हैं बताए थे रेडियो एक्टिव डिके के प्रपोज किए थे। 26 पे है श्रोडिंगर और टाइमलाइन इनकी 1887 से 1961 एडी। ऑस्ट्रेलियन इनका ओरिजिन है और इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो प्रपोज किया था, यानी जो है एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया। 27 पे आ जाते हैं डी ब्रोगले और इन्होंने जो है 1892 में पैदा हुए थे, 1987 में इनकी डेथ हुई थी और जो है ओरिजिन फ्रेंच है। कंट्रीब्यूशन ही प्रपोज हाइपोथेसिस अबाउट वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 28 पे आ जाते हैं स्टैंड्रा नेट बेस
टाइमलाइन इनकी 1894 में पैदा हुए थे, 1974 एडी में इनकी डेथ हुई थी। ओरिजिन इनका इंडियन है और इन्होंने जो है कंट्रीब्यूट क्या किया, ही प्रपोज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की चौथी हालत जो है इन्होंने प्रपोज की थी। 29 पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, और टाइमलाइन इनकी है 1879 में पैदा हुए और 1955 एडी में इनकी डेथ हुई। ओरिजिन इनका जर्मन, इन कंट्रीब्यूशन है ही डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप की थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत अहम कंट्रीब्यूशंस किए थे, किसमें, जो थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी डेवलपमेंट में। सही है, यानी ही आल्सो मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। नंबर 30 पे आ जाते हैं एरिक कॉर्नर। टाइमलाइन इनकी 1961 में पैदा हुए और एंड स्टिल अलाइव, और ओरिजिन इनका अमेरिकन, कंट्रीब्यूशन इनका है ही सिंथेसाइज द फर्स्ट बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। 31 पे कार्ल वाइमन आ जाते हैं और ये इनकी टाइमलाइन है 1951 में ये पैदा हुए एंड स्टिल अलाइव, और ओरिजिन है अमेरिकन और कंट्रीब्यूशन ही प्रोड्यूस फर्स्ट बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस तरह से आज हमने जो है इसके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट किए हैं और जो है मतलब हमने कवर कर लिए हैं 3 टॉपिक्स, यानी केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने कवर कर ली कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, एंड देन हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जो हैं वो पढ़े हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और मज़ीद इनके टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। आई होप आप लोगों को जो है ये इस तरह से समझ आ रहा होगा और आप लोगों को जो है ये इस तरह से आसानी हो जाएगी, आप लोगों को नोट्स भी मिल रहे हैं इस तरह से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।